सर अब क्या करें बताइए। अब तो जो आपने बोला था वही हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग। बच्चों के भी करीब दोपहर तक 4,500 बच्चों के मैसेज थे। अभी मैंने एंड में देखा ट्विटर पर करीब 8,500 बच्चों ने आज मैसेज किया। प्रदीप सर भी जुड़ गए, थैंक यू, और बाकी सभी लोगों को भी थैंक यू। तो देखो, सबको पता है कि भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी स्टूडेंट पर पब्लिकली इस तरीके से जोक मारा गया हो। मैं तो इसे जोक ही बोलूंगा। मीन्स ही इज कंपेयरिंग मंथली टेस्ट विद नीट यूजी। मीन्स ये तो ऐसे हो गया कि हम एक छोटे से स्टोन को भी आर कंपेयरिंग विद हिल, और कोई बड़े पहाड़ से हम लोग कंपेयर कर। तो ये ना बहुत गलत हुआ है, और मैं इसमें पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग प्रोटेस्ट जो करने की बात कर रहा था, मैं पिछले 2 वीक से कर रहा था। पहले मैंने कमिटमेंट आप लोगों से किया था कि 20-30 बच्चे हो जाओ, मैं एजुकेशन मिनिस्टर सर से मिलवा दूंगा। लेकिन वो कमिटमेंट इसलिए फुलफिल नहीं हो पाया कि जब मैं 2 बार गया वहां पर, दोनों बार वो घर पर नहीं मिले। जो पर्सनल सेक्रेटरी सर थे वो घर पर मिले, और जब मैंने उनसे कॉल पे बात की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो एजुकेशन मिनिस्टर सर ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया था कि आई विल नॉट मीट एनी हाउ टू मीट यूजी स्टूडेंट। तो वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ। उसके बाद जो मेरे पास तरीका था वो था सिर्फ प्रोटेस्ट का, और एक जो साइकोलॉजिकल दबाव होता है ना, जैसे अभी आप लोगों के ऊपर बना हुआ है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना हुआ है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक आप किसी भी अथॉरिटी पर या किसी पर नेक्स्ट वाला बंदे पर आप साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बनाओगे, आप नहीं जीत सकते हो। और मैं बार बार एक चीज यही कर रहा था, आपको बोल रहा था कि जब आपने देखा होगा अगर मैथ्स के या फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो कई बार एक फॉर्मूले से वो सॉल्व नहीं होता है, फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है, तब उसके बाद उसका सोल्यूशन निकलता है। और यही मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना कड़वा जरूर हूँ लेकिन काम का बहुत हूँ। यही मैंने ड्यू में भी किया था। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा था कि भाई प्रोटेस्ट कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, और अगर आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होता ना तो उसका रिजल्ट जरूर फ्रूटफुल आता। क्योंकि आज सबको पता है कि ऐसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो आप लोगों के बीच रहकर जिन्होंने धोखा दिया, उनके लिए तो मैं 2 मिनट के लिए मौन रखूंगा आज। और ऐसे कोचिंग सेंटर वाले जिन्होंने कुछ लोगों को हायर किया और हायर करके उन्होंने ग्रुप बनवाए, ग्रुप के अंदर लोगों को, आप लोगों को ऐड करवाया, और ऐड करवाने के बाद आप लोगों को धोखा दिया। क्योंकि वो सिर्फ जस्ट एंड वेट एंड वॉच, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर हलचल चल रही है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। कल मैंने प्रतीक को एनटीए के अंदर भेजा था, एनटीए वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे फेवर में आंसर आएगा। तो ये सब लोग, आप लोगों को गुमराह किया गया एंड तक। और आप सब लोग जानते हैं, ये एक लड़की का भी मेरे पास करीब रात को कॉल आया था 10 o'clock पर, वो भी सी सेइंग कि सर हमारे रिसोर्सेज आज गए एनटीए के अंदर। वो मुझे पता है, वो कोचिंग वालों से मिली हुई लड़की बच्ची थी, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों का माइंड ही वॉश इसलिए इस तरीके से किया गया था क्योंकि आज तक, क्योंकि ग्राउंड पर तो किसी ने काम किया नहीं। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपने देखा होगा ना 1800 जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे तो 1857 तक, 1857 तक हम लोगों ने रिक्वेस्ट ही की थी कि भाई हमारा देश छोड़ दो, हमारा देश छोड़ दो, लेकिन देश छोड़ा ही नहीं उन लोगों ने। उसके बाद बगावतें स्टार्ट हुई। अगर शांति से सारी चीजें मिलती हुई होती, रिक्वेस्ट करने से ही लोग पिघलते हुए होते, तो आज भगत सिंह को कोई याद नहीं करता, आज भगत सिंह के एग्जाम्पल नहीं दिए जाते। रिक्वेस्ट करने का भी एक लिमिट होता है। लेकिन मैं ये तो आप लोगों से किसी से बोल ही नहीं रहा था ना कि वायलेंस करो आप। आई जस्ट सेइंग कि फिजिकली हमें वी नीड टू शो आवर काउंटिंग, कि हम लोगों की काउंटिंग कितनी है। क्योंकि उन लोगों को, अगर मैंने आपको बाद में भी बोला था कि एनटीए में अगर 100-200 बच्चे मेरे साथ चलेंगे तो उसका एक अलग से इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन नहीं,
आप लोगों को क्या लगता था? आप लोगों को अच्छा ये एक चीज, मुझे छोटी सी चीज ये बताइए, आप अगर किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं और आपने किसी को कोई काम असाइन कर दिया तो वो उस बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं चाहेगा। आपको क्या लगता है कि स्कूल के अंदर ज्यादा चेयरमैन की चलती है या प्रिंसिपल की चलती है? आप कहोगे चेयरमैन, नहीं, प्रिंसिपल की चलती है। प्रिंसिपल ने जो रूल बनाती है, चेयरमैन इंटरफेयर नहीं करता है। अदरवाइज प्रिंसिपल सीधा बोल देंगी या बोल देंगे कि अगर आप इंटरफेयर करोगे तो मैं रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं लेती हूँ। क्या रिजल्ट आएगा, आपका स्कूल ग्रो करेगा नहीं करेगा। सो प्लीज डोंट इंटरफेयर। तो सेम यहाँ पर भी यही होता है मेरे भाइयों। जब मैं डीयू के मामले में गया था, ये मैंने जमीनी स्तर पर देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मैं एजुकेशन मिनिस्टर सर से मैं 19 अप्रैल को मिला था। मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कुछ रिजल्ट देंगे। 24 तारीख तक 24 अप्रैल तक हम लोगों ने वेट किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद फिर हमने एजुकेशन मिनिस्टर सर के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए सिर्फ कैंपेन चलाया था, ट्विटर पर पोस्टर डाले थे। जैसे ही पोस्टर डाले तुरंत मेरे पास डीआईजी का कॉल आया, क्या चाहते हो, कितना बच्चा आएगा एजुकेशन मिनिस्टर सर के घर के बाहर? मैंने कहा 10,000 आएगा। कहते हैं इलीगल है, फोन बढ़ाना, जेल हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जेल हो जाएगी। बट आई क्रिएटेड साइकोलॉजिकल प्रेशर, और जो साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर क्रिएट हुआ, दे वर रेडी टू गेट मीट विद हुज, आप लोग जानते होंगे किसके साथ, विनीत जोशी सर। और रात को एट द नाइट नियर अबाउट 11:30 विनीत जोशी सर गेव मी कॉल, व्हाट डू यू वांट, जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर। आपको क्या लगता है मैं हाथ जोड़ के बैठा रहता? आपको क्या लगता है कि ड्यू वाले बच्चों ने ट्विटर पे ट्वीट नहीं डाले थे? देखो ट्विटर का भी अलग इम्पैक्ट पड़ता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसको नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप डूब रहे होते हो कुआं के अंदर, क्या सिर्फ एक ही रास्ते से बचने की कोशिश करते हो? आप सोचते हो कि ये पेड़, अगर यहाँ पर ये ट्री का सहारा मिल जाए, किसी स्टोन का सहारा मिल जाए, किसी का मिल जाए, आप लोग सोचते हो ना सारी चीजें। तो मैं भी मेरे भाइयों यही चाह रहा था कि किसी भी तरीके से अगर हमारा इस रास्ते से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन मिले और किसी ना किसी और रास्ते से मिले। मेरा कोई आप लोगों को जेल कराने का मकसद था क्या? मैं चाहता हूं या मेरी फैमिली चाहती है मुझे जेल हो, है? क्योंकि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनको पता ही नहीं है। अगर आप ग्राउंड पर काम करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि कैसे आप मिल सकते हो। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट मेरे को आज बोल रहे थे कि क्या गारंटी थी, क्या गारंटी थी प्रोटेस्ट से पोस्टपोन्ड हो जाता, लेकिन इतनी जरूर गारंटी थी कि अगर प्रोटेस्ट होता तो आज बच्चों का मजाक नहीं बनता, आज मंथली टेस्ट से नीट यूजी को कंपेयर नहीं किया जाता। इतनी जरूर गारंटी देता हूँ, सारे जो डिसीजन थे वो सोच समझ के लिए जाते, ये जरूर मैं गारंटी देता हूँ। रिया अभी बाद में बात, रिया अभी मौका मिलेगा आपको बोलने का, ये जरूर मैं गारंटी देता था। कुछ लोग कहते हैं जी मोदी जी से मत टकराना, डायरेक्ट प्रोटेस्ट करके मोदी जी से टकराएंगे। अरे भाई हम तो फकीर आदमी है, हमारा क्या कर लेंगे मोदी जी बताओ? जहां पर बुराई होती है मैं किसी से भी टकराने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा सिंपल एक फंडा है, मेरे घर वालों ने भी मुझे यही सिखाया, बुराई को सहने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है जितना बुराई करने वाला। अगर किसी के साथ बुरा होता है तो मैं किसी से भी टकराने के लिए तैयार हूं। और कोई टकराने का कोई यहाँ पे हम बम थोड़ी डाल लेते। वो उस दिन स्पेस चल रहा था, उस दिन लोग कह रहे थे फायर बैक हो जाएगा, फायर बैक हो जाएगा अगर प्रोटेस्ट होगा। आज तो पूरा बम गिरा दिया आप लोगों पर। आज कहाँ गया वो फायर बैक? तो मेरे भाइयों, और ये कौन थे, ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं पता है आपको ना? ये सारे कोचिंग माफियाज थे, वो 10-10 हजार रुपए में इन लोगों ने खरीद रखा है। ये मैं बोल के चल रहा हूँ उन बच्चों को। और वो कुछ लोग कहते थे जी हम नीट एस्पिरेंट है, मेरे को तो नहीं लगता भाई आज तक आपने उनका एप्लीकेशन लिया, एप्लीकेशन नंबर जो उस ग्रुप को रन कर रहे हैं, आपको पता है उस ग्रुप का ऑनर कौन है? आज तक नाम सुना है? नहीं पता ना? तो सब
सबका मिली भगत थी। आप लोगों का माइंड वॉश कर दिया। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ बेटा, जैसे अगर प्रोटेस्ट होता शांतिपूर्वक भी होता, और सिर्फ आप लोग अगर इतना बोलते कि नरेंद्र मोदी सर के घर बाहर प्रोटेस्ट होगा, मुझे पता ना किसी की औकात ही नहीं है वहां तक पहुंचना, लेकिन इतना जरूर था, एजुकेशन मिनिस्टर सर तक बात पहुंचती कि बच्चे नरेंद्र मोदी सर के घर बाहर प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, और रिजल्ट आज आपके हाथ में ना फ्रूटफुल होता। लिख के दे रहा हूँ, फ्रूटफुल होता। क्योंकि कोई भी लोग ना अपने आकाओं तक नेगेटिविटी वाली बातें नहीं पहुंचने देते। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट फ्रूटफुल आता, लेकिन उन्हें ही नहीं दिया। अब बच्चे लोगों को सुबह से कॉल आ रहा है कि सर प्रोटेस्ट कर लो, प्रोटेस्ट कर लो। देखो सब कुछ तो खत्म हो गया, अब अगर प्रोटेस्ट भी करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, सब कुछ खो गया, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो आपके पास था वो खो गया, अब आपके पास किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन इफ यू वांट वी कैन ट्राई ओनली वन डे, अगर आप चाहोगे तो। लेकिन उसके लिए आई वांट काउंटिंग, वी विल डू विथ प्लानिंग ओनली वन डे, बट you have to give in commitment, you will focus on study or only study। उसके लिए भी अगर आप चाहोगे, इसीलिए मैंने स्पेस रखा हुआ है कि 1 by 1 हम लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे, व्यूज लेंगे। अभी हालांकि जब बच्चों ने बोला कि सर एक पोल कर लो, मैंने प्रोटेस्ट के लिए पोल डाला था उसके अंदर, तो उसके अंदर नियर अबाउट 95% बच्चा जो मैंने यूट्यूब पर डाला उसमें करीब 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें भी डाला हुआ है, मोर देन 600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और ट्विटर पर भी। तो सारे बच्चे प्रोटेस्ट के लिए बोल रहे हैं, और वो भी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट। लेकिन मुझे अभी पता कुछ नहीं होगा, बहुत ही रेयर चांसेस है। क्यों? रीजन बीइंग क्या है कि अब इसलिए नहीं हो सकता, अगर ये प्रोटेस्ट ना आपका 2 हफ्ते पहले हो गया होता या 1 हफ्ते पहले हो गया होता, ये लोग कोचिंग माफिया आप लोगों को एंगेज करके नहीं रखते, चिल्लाते नहीं, फायर बैक, तो आज शायद आपका कुछ ना कुछ अथॉरिटी सोचती। हाँ दीक्षा, अभी हाँ दीक्षा बात करेंगे, अभी मुझे भी पता बेटा, समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ इस पर सोचा जा सकता था। और एनटीए ने जिस दिन मना किया था ना, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि एनटीए किसी भी मूड में नहीं है, फिर भी उसके बाद भी आप लोगों को एंगेज करके रखा जा रहा है। अरे मिनिस्ट्री के अंदर हलचल चल रही है, हमारे रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में मिले हुए हैं, वहां पर चर्चा चल रही है, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिल कर आया हूँ। अरे चलता हुआ भीड़ में तो कोई भी, मैं सेल्फी लेके मैं भी डाल दूंगा, कोई भी डाल देगा, लेकिन पैसे मिले थे ना उनको, इसीलिए तो पैसे मिले थे। उस ग्रुप को 2,500 रुपए में परचेज किया गया था बच्चे से। आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में, मुझे बच्चों ने बताया। अब देखना वो ग्रुप जो है, या तो अब मैं बोल रहा हूं मेरे कहने से डिलीट हो सकता है, या फिर उसको में कोर्स सेल होंगे, एवरीवन नोज अबाउट इट। और मुझे सबसे बुरा तो अपने स्टूडेंट एक्टिविस्ट को लगा, आप लोग भी कैप्चर कर लिए गए, पता नहीं। खैर वो तो आप बात की चीज है, अभी सिर्फ मुझे ये डिस्कस करना है। एडमिट कार्ड आप लोगों का रिलीज हो चुका है, और मैं एक चीज पहले भी बोल रहा था आप लोगों से, अब रिलीज होने के बाद आप लोग क्या चाहते हो, मैं 1 by 1 आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं प्रदीप सर को माइक देना चाहूंगा। आदरणीय प्रदीप सर हैं, जितने भी मैंने अभी तक काम किए हैं सारे प्रदीप सर से डिस्कशन करके ही करता था। प्रोटेस्ट का भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन किसी ने बात ही नहीं मानी। खैर कोई बात नहीं। आदरणीय प्रदीप सर। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। Hello everyone. See, today what happened today everybody knows, but the reason behind it is very simple. Right from the day one I was saying we all need to be get united. Problem was some people never wanted the agitation or the protest, and one thing is very clear, the protest was never about being bad to anyone, being against any government. It was simply a symbolic protest that yes, on the ground, students want to show
that yes, they want postponement. Sometimes we run Twitter trends, sometimes we do representations, sometimes we try to reach ministries, sometimes we try to reach authorities, and sometimes the symbolic protest at Jantar Mantar kind of tells the authorities that yes, students really want something, and for that they are willing to do a peaceful protest. We always say protest is not bad as long as it's symbolic, peaceful, and doesn't hurt the sentiment or doesn't turn violent. And it's obvious that everybody, in fact, we have done in the past also, including Pawan Badana, that the DU protest we all did. In that protest, our protest was simply to show the government that the students were not happy with the decision that was taken out of Delhi University students. Similar way for the NEET UG students, we wanted that if protest can be done at Jantar Mantar, then maybe the voice of the students will reach the government faster. Decision would then come in our favor or not, nobody can guarantee. As I have been saying throughout, nobody can guarantee that decision will come in our favor, whether we do a Twitter campaign, whether we do a protest, whether we do representations. We all are simple, normal citizens of our great country. We don't have that power that we can turn the tide in our favor. But what we can do is, with the majority and with the unity, sometimes government listens, sometimes it doesn't. But the problem was, the moment Pawan Badana talked about the protest or the symbolic protest at Jantar Mantar, a lot of people started saying if he does a protest, then the wrong signal will go to the government, and the government will say that these students are protesting against us and the decision will go against us. So at that moment, we decided if we try to conduct a protest at Jantar Mantar, and God forbid, if the government says decision is not going to go in your favor, people will directly blame Pawan Badana that because of him, the student did not get the justice. So that was the reason we hold ourselves back, and we thought, let's go the way we are going and let's try to get everybody together. But we all know some people never wanted student to get the justice. They just wanted the kind of campaign to go on and on and on till the date of 17th. And if you remember, in our last space, Pawan Badana was also there, and in fact he was the one who conducted that space. After that, next day I also conducted. In both the spaces, we clearly said, as far as we are concerned, student must continue to study because the chances of postponement were almost zero. Pawan said it, I said it, and a lot of people also said it, because we went to NTA and we realized that from there the stance was clear that this time nothing is going to happen. At least from NTA side, I told in last space also, since they are a test conducting body, their stance was clear that they are not going to postpone. In both the spaces, we clearly said, Pawan was also there, I was also there, ki chances are less. Even I mentioned these 25 days are going to be the golden days of your life. Just keep studying. We'll keep trying from back end, but don't expect too much. And a lot of students agreed also. So my humble submission then was the same, today is also the same. Even if the students wants to do a peaceful protest, I know a lot of you are angry, a lot of you want that protest should happen. But if you ask my personal opinion, it's too late already. I don't know whether Pawan will agree with me or not. But once Honorable Pradhanji has said on a mic, on a public platform, that yes, now the exams will happen, then to even conduct a protest right now, they might call you and have a discussion with you after the protest. Normally it happens once you go to the Jantar Mantar, the authorities always call you to give your representation and they somehow talk to you also. But right now, once a decision has been taken by the education minister, it is very difficult to change it. It's a fact. Whether you agree to it, whether you like it or not, I'm telling you the facts. So it's very unlikely now. Whatever we try, whatever we request, even if we go to the Jantar Mantar for a peaceful protest, the chances are very less. In fact, chances are almost zero. So if you ask my practical advice, I will say just focus on studies and don't think about anything else. See, whatever has happened in the past, neither I nor Pawan nor anybody can change it. The fact will remain fact that this time we were not united. A lot of people misguided students, and because of that, things did not come in our favor. But right now, my personal advice it is my personal advice. Otherwise, we will go by what the students want.
But if you go by my personal advice, we still have around 18 or 18 and a half days. That is what we have. If we can study and shut off from everything else, then that will be the best advice I can give. But my advice is fluid. Fluid, I hope you understand. Fluid means we basically believe we should go by what students want. So we will hear the opinion of students, and then we will derive a strategy. But my personal thinking or personal advice is, right now the things have gone too far. I don't think government is in the mood to change the decision. This is my personal opinion. You may agree to it, you may not agree to it, but I will not lie. I will not keep anybody in doubt. This is the fact. Now I am handing over the mic to Pawan bhai. Pawan. थैंक यू प्रदीप सर। जैसा कि अभी प्रदीप सर ने भी कहा है कि चांसेस नहीं है, वही सेम जो बच्चे मेरे को भी कॉल कर रहे हैं, सेम थिंग उनको मैं भी बोल रहा हूँ कि अब बिल्कुल चांसेस नहीं बचे हुए हैं। और लेकिन स्टूडेंट आर रिक्वेस्टिंग कि सर एक बार हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, इसीलिए मैंने स्पेस रखा है। लेकिन अभी मुझे और चांसेस और कम हो चुके हैं जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है। एवरीवन, क्योंकि आपको सबको पता है एडमिट कार्ड भी शायद रिलीज हो गया। सर ये सेंटर एलोकेशन सिटी अलॉट हुआ है, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, सेंटर अलॉट हुए है ना? यस अच्छा जी सर। कोई बच्चा बोल रहा था कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। खैर, अगर सेंटर भी अलॉट हो गए तो यू नो वेरी वेल कि एडमिट कार्ड भी रिलीज हो ही जाएगा बहुत जल्दी। और अगर एक बार सेंटर आपका अलॉट हो गया तो इसका मतलब वो चेंज तो करेंगे नहीं, यू नो वेरी वेल। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं उसके बावजूद भी कि सर प्रोटेस्ट कर लो, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए प्लानिंग करनी होती है। विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। उसमें हमें ये चेक करना होता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर कमिंग, और उसके लिए गूगल फॉर्म निकालना होता है। उस गूगल फॉर्म में जो बच्चे आना चाहते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उनके साथ फिर कोऑर्डिनेट किया जाता है। एक दिन पहले या 2 दिन पहले उनसे डिस्कशन किया जाता है कि आर यू ओके, यू विल कम और नॉट, ये फाइनल होता है। उसके बाद काउंटिंग देखी जाती है, उसके बाद प्रोटेस्ट होता है। क्योंकि प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि 2 बच्चों या 4 बच्चों में हो सकता है, यू नो वेरी वेल कि अगर 2, 4, 5, 10 बच्चे जाएंगे तो और गलत इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। और नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है कि फिजिकली 2, 4, 5, 10 बच्चे आ रहे हैं कि सिर्फ दे आर डिमांडिंग। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो आप मैं वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी विश्वनाथ को मैं माइक देता हूँ। विश्वनाथ, यू कैन कंटिन्यू नाउ। आपका क्या ओपिनियन है? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे सर पिछले साल से भी हम लोग देख रहे हैं एनटीए जितना भी एनटीए एजुकेशन में से नीट के मैटर में तक कोई फेवर डिसीजन आज तक नहीं है। पहले जबकि मैटर है जेई मेन का या जेई एडवांस का, तो उसका हमेशा फेवरेबल डिसीजन आता है, क्योंकि जेई मेन एनटीए सिर्फ नहीं कंडक्ट करवाता। जेई मेन में उसका जेई मेन बहुत सारा आईआईटी यूनिवर्सिटी का भी हैंड रहता है, इसलिए वो उसका फेवरेबल डिसीजन आता है। लेकिन नीट का मैटर में हमेशा फेवरेबल कभी डिसीजन आया नहीं आज तक। लास्ट 2 साल से हम लोग यही देखते हैं। विश्वनाथ, जस्ट आई वांट टू नो कि अभी कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ आपके व्यूज लिए जा रहे हैं। सर एक लास्ट ट्राई कर लेना चाहिए। लेकिन होगा कुछ नहीं, लास्ट ट्राई अगर अब आप करते भी है ना, होगा कुछ नहीं। यस सर, ये सबको पता है, क्योंकि मैं ये क्लियरली आप लोगों को बोल रहा हूँ और ये रिकॉर्डेड हो रहा है। क्योंकि कल को आप लोग बोलेंगे कि आपने और टाइम खराब कर दिया हमारा एक दिन, समझ रहे हैं ना? क्योंकि यू नो वेरी वेल कि अगर प्रोटेस्ट से कुछ होता तो वो 1 हफ्ते पहले अगर आपका प्रोटेस्ट होता तो शायद उसका इम्पैक्ट पड़ता। क्योंकि अब एजुकेशन मिनिस्टर सर के वर्ड्स हैं तो वो अपने वर्ड्स वापस तो लेंगे नहीं, यू नो वेरी वेल। ये इतना आसान है, सिर्फ वर्ड्स कब वापस हो सकते हैं? अगर पीएम मोदी कुछ इंटरफेयर करें तो तभी कुछ हो सकता है। तो आई जस्ट वांट टू नो दीक्षा ऑल्सो। सर मुझे लगता है एक बार लास्ट पुश करना चाहिए सर थ्रू प्रोटेस्ट। चलिए एक बारी हम देखते हैं, अभी और बच्चों से भी डिस्कस करके। कल को आप ये तो नहीं बोलोगे हमारा टाइम खराब कर दिया 1 दिन का? और नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। जैसे इतना हुआ अब एक दिन को लेकर नहीं बोलेगा।
कुछ लोग ये चीज भी बोलेंगे कि हमारा टाइम खराब कर दिया, कुछ नहीं होने वाला था, जबकि सबको पता है कि एवरीवन नोज कि अभी कुछ नहीं होगा। रिया, व्हाट अबाउट यू? मुझे लगता है कि एक बार कम से कम लास्ट ट्रैक में प्रोटेस्ट आप बोल रहे थे कि इफेक्टिव भी होता है। हाँ, लेट हो गया है, एक ट्रैक देखने में कुछ नहीं है, बिकॉज अब एक दिन में और क्या ही रखा है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, सपोज करो प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली के बाहर के बच्चे तो नहीं आ पाएंगे ना दिल्ली में? नो सर, दिल्ली के बच्चे ही पहुंच सकते हैं ना? तो दिल्ली के बच्चे आपको क्या लगता है कितने बच्चे आ पाएंगे? तो उसके लिए पहले हमें गूगल फॉर्म निकालना पड़ेगा ना। हवाई तो मैं बातें नहीं करूंगा भाई कि हाँ जी प्रोटेस्ट की हमने परमिशन भी ले ली, परमिशन के बाद पता लग रहा है वहाँ 2 बच्चे आए और वहाँ पे और मजाक बना कि नीट यूजी के देखो कितने बच्चे आए। तो इसके लिए पहले हमें, अगर हम करेंगे भी तो पहले प्लानिंग करेंगे ना, एक गूगल फॉर्म निकालेंगे, उसके अंदर वी विल चेक आउट की हाउ मेनी स्टूडेंट आर कमिंग। सर मतलब अभी पॉसिबल नहीं है क्या ये प्रोटेस्ट वाला आइडिया? क्या सर अभी पॉसिबल नहीं है क्या ये प्रोटेस्ट वाला आइडिया? देखो पॉसिबल को मैंने बोला ना, पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए स्टूडेंट चाहिए ना। जी सर। और इस टाइम पे यू नो वेरी वेल कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, स्टूडेंट भी नहीं आना चाहेगा। आपको लगता है कि दिल्ली का स्टूडेंट आएगा? अब वो सोचेगा एक दिन क्यों खराब करें हम, पूरा दिन हम वहां पर जाके। यस सर। लेकिन इफ यू वांट एक बार हम चेक कर लेंगे गूगल फॉर्म निकाल के कि उसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अगर 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले होता तो शायद उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता और बच्चे भी आते। वो इसलिए आते क्योंकि उनको भी पता था बच्चों को। अब तो सबको जैसे आपका सेंटर अलॉट हो गया है, जो भी अलॉट हुआ है, तो उससे और सबको पता लग गया। एजुकेशन मिनिस्टर सर ने भी बोल दिया, तो स्टूडेंट ऑल्सो वांट्स कि अब हम लोग क्यों जाए वहां पर। बाकी डिस्कस करते हैं। हाँ और बताइए देव, आपका क्या कहना? हेलो, हाँ बोलिए देव। मैं ये कह रहा हूँ सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एंटी को 1 मंथ ओनली 1 मंथ पोस्टपोनमेंट में क्या प्रॉब्लम? देखो देव, ये डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, एनटी को क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, ये तो मेरे को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब सिर्फ डिस्कशन का मतलब बनता है कि आगे क्या करना है। सर लेकिन सर ये तो जेन्युइन है ना सर, मैं समझ नहीं आ रहा। मैं आगे तो मैं कुछ नहीं बोल, सॉरी सर। हाँ जेन्युइन है, सबको पता है, मीडिया को भी पता है, तभी तो क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने और उसको मजाक में लेके निकाल दिया गया। तो जिस तरह से न्यूज एंकर भी पूछ रहे थे, लग रहा था कि जैसे कोई मजाक चल रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं, कि जैसे कोई ट्रेंड हो रहा है और मतलब बहुत इलॉजिकल सा टॉपिक जिसके बारे में पूछ रहे हैं। वो भी सीरियस नहीं थे इस चीज को लेकर। वाला आपने देखा नहीं प्रिंसिपल्स कैसे हंस रहे हैं? तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स बैठी हुई थी, वो कैसे हंस रही है आप लोगों पर। और ये सिर्फ पता है क्यों हुआ है? अगर आप जितना आपने ट्वीट किया ना, उसका 2% बच्चा भी अगर सड़कों पर आप कैंडल मार्च निकालते, कोई नहीं हंसता आप पर। जेन्युइन प्रॉब्लम लगती है उनको ना, हंसते तो जरूर नहीं, ये तो मैं जरूर आपको लिख के दे सकता हूँ। और मीटिंग भी होती है आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर ना तब तक कोई नहीं बुलाता मिलने के लिए, ना कोई आपको टाइम देता जब तक उसके गर्दन पर नहीं आती है। समझ रहे हो उस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब तक उसको सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक उस पर उंगलियां नहीं उठाएंगे, वो क्यों मिलेगा आपसे भाई? चाचा तो हमारे लगते नहीं है वो कि हमसे ऐसे ही मिल लेंगे। मैं बार बार एक चीज यही बोल रहा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। अभी और किसी को कुछ बोलना है? हेलो हेलो सर, एग्जामिनेशन सेंटर तो नीट के लिए आउट हो गए हैं।
सर अभी अभी देखी थी मैंने, अपना सेंटर भी आउट हो गया है सारा। लेकिन आपने ये चीज नोटिस नहीं की, क्या? कुछ कोचिंग माफिया तो आपका 3-4 दिन पहले से कह रहे थे अभी सेंटर में भी अलॉट नहीं हुए, ना ही होंगे नेक्स्ट 4-5 दिन तक, और मीडिया में एजुकेशन मिनिस्ट्री में हलचल चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है। आप लोगों को इंगेज करके रखा गया ना। अगर इससे पहले आपके प्रोटेस्ट वगैरह हो गया होता शांतिपूर्वक, आप लोग 5 लाख बच्चा भी सड़कों पर अपने अपने सिटी में निकल के कैंडल मार्च निकाल देता, तो आपको मीडिया भी कवर करता, एजुकेशन मिनिस्टर भी सीरियस होते, प्रधानमंत्री भी सीरियस होते, और कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाता। क्योंकि आपकी बहुत बड़ी तो डिमांड थी नहीं, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तो मांग नहीं रहे थे, सिर्फ 1 महीने ही तो मांग रहे थे आप, 30 से 40 दिन। ये बहुत बड़ी डिमांड थोड़ी थी। यस सर, डिमांड तो लेजिटिम थी। लेकिन आपको तो, आप किसी को 1 रुपया भी नहीं दोगे ना जब तक कोई आपसे या तो छीने ना, या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दे दोगे 1 रुपया भी किसी को? नहीं दोगे ना। 2 ही चीजें होती हैं, या तो छीनना पड़ता है या रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अगर रिक्वेस्ट से नहीं दोगे तो छीनना पड़ेगा, या आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, या आपके बारे में कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आपको कोई नुकसान हो, तब आप चीजें दे सकते हो। अगर जितना बच्चा है उसका 5% बच्चा भी कैंडल मार्च शाम को निकाल देता 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अपने अपने सिटी में, तो ये मीडिया का न्यूज बनता नहीं बनता? बताओ मुझे। और मुझे पता था अगर ये अनाउंसमेंट हम जितना 2 हफ्ते पहले करते तो शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन ये कोचिंग माफिया चाहते ही नहीं थे, और ना ही ये कुछ स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जो उनसे मिले हुए थे, वो भी नहीं चाहते थे ये चीज। पैसे में यार बहुत बड़ी ताकत होती है भाई। अब तो सर फिर 0 होप्स ही हैं पोस्टपोनमेंट के। बिल्कुल 100% पोस्टपोन नहीं होने वाला। अगर आप लोग प्रोटेस्ट भी करने के मेरे लिए बोलते हो ना, मैं तो तैयार हूँ, प्रदीप सर भी तैयार है, उन्होंने भी बोला है कि कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आप एडवाइस करोगे, आप लोग साथ में आओगे, देन वी आर रेडी। आपके लिए हमें सब कुछ करने के लिए तैयार है। अभी भी मैं आपको झूठ बोल के कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको पता नींद से ज्यादा कड़वा हूँ, जो चीज बोलता हूँ सच बोलता हूँ। शायद आप लोगों को उस दिन मैं एनटीए में गया था, मेरी चीजें बहुत बुरी लगी थी, जब मैंने उस दिन आपको वीडियो बना के बोला था कि भाई कुछ नहीं होने वाला, एनटीए ने क्लियर मना कर दिया, शायद बुरी लगी होंगी, है ना। लेकिन उस दिन भी फिर मैंने रात को एक वीडियो बनाया, ट्वीट भी डाला था कि अगर 100-200 बच्चे एनटीए के पास जाओगे तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन एनटीए को ही लेना है यार। अगर एनटीए को समझ में आ जाता तो एनटीए कन्विंस कर सकता था एजुकेशन मिनिस्टर को। एजुकेशन मिनिस्टर का क्या रोल रहता है? हाँ जी, बच्चे डिमांड कर रहे हैं, ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके मुझे ड्रॉबैक बताओ अगर पोस्टपोन करते हैं कि ये ड्रॉबैक है, ये सेशन लेट हो जाएगा। ड्रॉबैक बता दिए। अगर एनटीए को आपने उसमें अपने विश्वास में ले लिया होता तो एनटीए कहता जी हाँ जी, बच्चों की सर जेन्युइन डिमांडर होना चाहिए, हाँ ठीक है कर दो। इतना काम होता है सर। काम कौन करता है भाई? प्रिंसिपल भी तो एक बारी चेयरमैन से डिस्कस ही करती है ना कि ये कर दें स्कूल में, कि ये कर दो। चेयरमैन सिंपल पूछता है जी इससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, प्रिंसिपल ने यस नो बोल दिया, ये हो रहा है जी, डिसीजन हो गया। समझ रहे हो ना। तो जो वर्किंग बॉडी होती है सारा कुछ उसके हाथ में होता है। ऊपर वाली बॉडी तभी कुछ कर सकती है जब उसको बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो या उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, तो 2 चीजों में करती है। आपको भी सबको पता है इस बारे में, या तो बहुत बड़ा लॉस हो या बहुत बड़ा नुकसान हो, लेकिन उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा था। और मैं ये चीज बोल रहा था, जो लास्ट स्पेस हुआ था मेरे को क्रिटिसाइज किया गया था, सबको पता है उसमें, और वो इसीलिए क्रिटिसाइज कर रहे थे वो जो आपके कोचिंग माफियाओं के जो बंदे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक बार वहां पे पहुंच गए तो शायद कुछ होने के चांसेस बन जाए, क्योंकि जो अप्रोच था वो बिल्कुल एकदम सही अप्रोच था, और कोई रीजन नहीं था। अभी तो कोचिंग माफियाओं ने जो अपना ट्विटर वाला जो नीट यूजी का जो ग्रुप बना रखा था ट्विटर का, जो अकाउंट बनाया था उसको भी डिलीट कर दिया।
डिलीट नहीं किया, डीएक्टिवेट कर दिया उसको, वो जानबूझ के किया है। चलो खैर वो तो बात की चीज है, अभी मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो प्रोटेस्ट हो तो वी आर रेडी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भाई। सिर्फ मीटिंग हो सकती है, उसका रिजल्ट तो अब नहीं आने वाला। रिजल्ट सिर्फ एक ही उसमें आ सकता है, अगर नरेंद्र मोदी सर के बाहर 10-20 हजार बच्चा पहुंचा है उनके घर के बाहर, लेकिन मुझे पता है वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। मैं रियलिटी बताता हूँ, ग्राउंड लेवल वाला। अगर नरेंद्र मोदी सर के घर के बाहर 10-20 हजार बच्चा पहुंच गया तो बिल्कुल हो जाएगा, लिख के ले लो मेरे से, हाथ कटा दूंगा अगर ना हो, लेकिन वो तुम लोगों में उतनी ताकत नहीं है, पहुंचेगा ही नहीं। या विश्वनाथ पहुंच जाएगा, बताओ मुझे। नहीं सर, कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप लोग बन बता दो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। सर कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? हाँ बिल्कुल, आप इंग्लिश में बोलिएगा। यस नवीन, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। यस सर, गुड इवनिंग सर। या वेरी गुड इवनिंग सर, this is very less time to study now sir, first of all. Totally agree. But there are some students to suicide, they attempt. Yes, total near about 16 students. Yeah, but their lives don't have any reason sir. No one listening. Sir, but it's unfair to us now sir, there will be upcoming marks will be very less sir. Everyone knows about it, that this is Okay sir, if you start now also 18 days is there, but in 18 days what you can read, it will be so tensy to read, mental pressure will be high, everything will be not in our control sir.